जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ, तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो आईन को सामने रखकर। यही सोचकर CAA का कानून आया तो मैंने कहा यह कानून का इतलाक सबसे ज्यादा जुल्म होगा सीमांचल की जनता पर, क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर, भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर, मोदी के 300 MPओं के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के आईनी मौकफ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के MP ने कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद MP ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनन्नास के पैदावार के बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार दो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम? अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने ये सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। ये कानून आपके मौजूदा MP साहब ने पार्लियामेंट में दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया? अरे जिसकी हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, उस जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तरुल ईमान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है अख्तरुल ईमान में और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब पार्लियामेंट में आप कहेंगे कि नहीं, हमने उनको उस बड़ी पार्टी को वोट दिया। मेरे भाई, उस बड़ी पार्टी ने क्या काम किया बताइए? ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मरहूम मौलाना की अल्लाह मग़फ़रत करे, उनको बोलने नहीं दिया। CAA का कानून आया, नहीं बोलने दिए, कुछ बोल नहीं सके। अब ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने के लिए एक बहस करवा दी कि 22 जनवरी को तारीखी दिन था। बताओ, कांग्रेस के जो लोगों ने तकरीर की उनकी तकरीर पढ़ लीजिए आप। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो आपकी तरफ से कहा, जो अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने खड़े होकर यह कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर को रखी गई थी, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। 22 जनवरी की बुनियाद जब ताले खोले गए थे रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब GB पंत ने मस्जिद में मूर्तियों को नहीं निकलवाया। आज आप जब वोट डालने जाएंगे, पूछो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब, तुमने अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद कब बोला था? वो बताओ। नहीं बोल सकेंगे, डरते हैं बोलने के लिए,
क्योंकि एक तो उनकी पार्टी में उनका नंबर कम हो जाएगा और दूसरा उनको ये लगता है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। मैं ये सब कुछ पार्लियामेंट में और आपके दरमियान में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा तो हम लोगों से कि बताओ तुमको हमने मुकाम दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूं, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूं और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ। यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तरुल ईमान जरूर है, मगर अख्तरुल ईमान के सीने में एक धड़कता हुआ दिल है। अख्तरुल ईमान मर मिटने वाला है आप पर, और अख्तरुल ईमान ने कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और अगर आप हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से और दीगर पार्लियामानी हलकों से जहां मंजिल से अपने उम्मीदवार खड़ा करने का सोच रही है, अगर हमारे एमपी कामयाब होकर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील साहब ने सबसे ज्यादा सवालात किए, सबसे ज्यादा सवालात। अगर अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करके यहां का अपना एमपी बनाकर भेजाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लोग कहेंगे कि हां अख्तरुल ईमान ने तारीख दोहरा दी और तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम की याद ताजा कर दी। बल्कि मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान को अगर अल्लाह इंशाअल्लाह यहां का एमपी बनाएगा आपके दुआओं से और आपके साथ से, तो बिहार की तारीख में इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तरुल ईमान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। मेरे भाई, जमहूरियत में पूछने की जरूरत पड़ती है। कोई अगर पार्लियामेंट जाता है तो सिर्फ पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं जाता। अगर मैं एमपी बनकर हैदराबाद की आवाम ने मुझे 4 मरतबा भिजाया तो इसलिए नहीं भिजाया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमारत को देखकर बैठ जाए। आवाम ने हमको इसलिए भिजाया कि जब कभी भी कोई नाइंसाफी होगी तुम उठो और हमारी आवाज को बयान करो। जब कोई कानून बनेगा शरीयत के खिलाफ, तुम खड़े होकर उसकी धज्जियां उड़ा दो आईन को सामने रखकर। यही सोचकर तो आवाम वोट डालती है कि मेरी आवाज बनकर जाएगा, ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी करेगा, मेरे सीने में जो जज्बात का तूफान उमड़ रहा है वो अपनी जबान से उस तूफान को बयान करेगा, वो मेरी तर्जुमानी करेगा, वो गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करें।